एक युवक को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद युवक ने घर आकर घाव को धो दिया, लेकिन फिर उसकी अचानक से हालत बिगड़ गई। युवक कुत्तों जैसी हरकतें कर रहा था, जीभ बाहर निकालकर वह लोगों को काटने के लिए दौड़ रहा था। यह पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र की यह घटना सिर्फ एक युवक की बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी जागरूकता की कमी पर भी एक गंभीर सवाल है। यह एक मामूली से दिखने वाले कुत्ते का काटना कुछ ही घंटों में ऐसा खौफनाक रूप ले सकता है, यह शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिला अलीगढ़ के खैर तहसील के गांव उवारा में रहने वाले 23 वर्षीय रामकुमार, जिन्हें लोग रामू नाम से भी जानते हैं, एक शाम एक आवारा कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया। अब देखिए, घाव हल्का था और दर्द भी ज्यादा नहीं था, इसलिए रामू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रामू को लगा, जैसा कि हम सबको भी लगता है, एक छोटा सा घाव ही तो है, कुछ नहीं होगा। और यही सोच हर साल भारत में सैकड़ों जिंदगियां ले लेती है। रामू ने घर जाकर साबुन से घाव धोया और गांव में प्रचलित तौर तरीकों के हिसाब से घाव पर मिर्ची लगा दी। थोड़ी बहुत देखभाल की और सोचा कल अस्पताल चला जाऊंगा और इंजेक्शन लगवा लूंगा। लेकिन यह कल रामू की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। उस रात रामू की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी असामान्य लक्षण उसमें नहीं दिखे, इसलिए घर वालों को लगा सब ठीक है। अगले दिन रामू सुबह उठा, नहाया धोया, खाना खाया और CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन दोपहर करीब 2 बजे, यानी कि कुत्ते के काटने के महज 18 घंटे बाद, रामू की हालत अचानक से बिगड़ने लगी। और जो हुआ वो इतना भयावह था कि रामू का पूरा परिवार और पूरा गांव दहशत में आ गए। रामू अचानक चिल्लाने लगा, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वो जीभ बाहर निकाल रहा था और अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वह लोगों को काटने के लिए दौड़ रहा था और खुद को भी काटने की कोशिश कर रहा था। परिवार के सदस्य यह समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि परिजनों को अपने ही बेटे को चारपाई से बांधना पड़ा। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। परिजन तुरंत रामू को खैर CHC लेकर पहुंचे, जहां CHC अधीक्षक रोहित भाटी ने इस केस को देखा। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण रामू को दिल्ली महर्षि वाल्मीकि इन्फेक्शन हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि रास्ते में परिजन रामू को खुर्जा मेडिकल सेंटर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रामू की हालत कुछ हद तक संभली, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। इसलिए रामू को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही थी। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टरों का कहना है खैर CHC पर ये इंजेक्शन 24 घंटे उपलब्ध है, बिल्कुल मुफ्त। रोजाना 30 से 40 मरीज ऐसे आते हैं। ऐसे मामलों में देरी करना घातक सिद्ध हो सकता है। रामू के केस में ये हुआ भी। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार रेबीज एक घातक जानलेवा बीमारी है, जिसके लक्षण 10 से 14 दिन के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन और यह महत्वपूर्ण भी है कि अगर काटने वाला जानवर पहले से संक्रमित हो या बीमार अवस्था में हो, तो यह लक्षण 24 घंटे के भीतर भी दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है कि किसी भी जानवर के काटने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या बंदर। समय पर एंटी रेबीज इंजेक्शन ना लगवाने से यह वायरस शरीर में तेजी से फैलता है, दिमाग, हमारे हृदय पर और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। ऐसा ही एक मामला कुछ ही दिन पहले हमारे सामने आया था, जहां स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर ब्रजेश सोलंकी को पिल्ले के काटने के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया गया था और इसी एक गलती की वजह से उनकी जान चली गई। यह साबित करता है कि रेबीज किसी को नहीं बख्शता, ना यह व्यक्ति की फिटनेस देखता है और ना ही उम्र। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे 10 लक्षण बताने जा रहा हूँ जो जानलेवा हो सकते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए और याद रखिए। शरीर में तेज दर्द होना, काटने वाली जगह पर झुनझुनी महसूस होना, तेज बुखार आना, अचानक चिड़चिड़ापन होना, शरीर में लकवा मार जाना, लार या आंसू असामान्य रूप से ज्यादा बहना, तेज आवाज से बेचैनी या गुस्सा आना, बोलने में परेशानी होना, किसी पर भी अचानक हमला करने की प्रवृत्ति आना, और सबसे आखिरी लक्षण हवा और पानी से डर लगना, जिसका मतलब है अब वक्त लगभग खत्म हो चुका है।
अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिल्कुल भी देरी ना करें। दोस्तों, ये घटना सिर्फ अलीगढ़ की नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। हमेशा याद रखिए, किसी भी जानवर के काटने पर तुरंत घाव को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। 24 घंटे के भीतर नज़दीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन जरूर लगवाएं। घरेलू उपचार या पुरानी मान्यताओं पर भरोसा करके अपनी जान जोखिम में न डालें। राम कुमार का केस हमारे लिए एक सबक है। सवाल सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं है दोस्तों, सवाल हमारी जागरूकता का भी है। प्रशासन को आवारा कुत्तों के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन अभियान चलाना चाहिए, जिससे कोई और ऐसी घटनाओं का शिकार ना बने। क्या प्रशासन तभी जागेगा जब कोई हादसा सुर्खी बन जाएगा? यही इस खबर का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। क्रॉस्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें। मैं हूं दक्ष, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्रॉस्ड के साथ।